हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है, बहुत अहम वीडियो है। इसको देखना हमें लाजमी ज़रूरी है। जैसा कि ये वीडियो में बताया गया है, क्या किसी छोटे बच्चे को 7-8 साल या 10-11 साल बच्चे को क्या नमाज के सब में से हटाकर हम अपनी नमाज अदा कर सकते हैं या नहीं अदा कर सकते हैं, इसी बात पे आज का हमारा वीडियो है। क्योंकि नमाज में छोटे बच्चे को हटा के कितना बड़ा गुनाह होता है और क्या होता है, हमारा शरीय हुक्म क्या है, ये सब हमें और आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, फिर हम पहले इस वीडियो को देखेंगे, फिर उसके बाद कुछ इस वीडियो के बारे में बात करेंगे। और भाई, आप सबसे गुजारिश है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो हमारी आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। चलो पहले हम इस वीडियो को सुनते हैं, फिर उसके बाद कुछ बातें करेंगे। कहते हैं कि एक 10-11 साल बच्चा अगर नमाज पढ़ रहा है तो बाद लोग आके उसको हटा के साइड में कर देते हैं और ख़ुद नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। क्या हुक्म शरअ होगा? क्या बच्चे की नमाज रहेगी या टूट जाएगी? लेकिन पहली बात तो ये कि अगर बच्चे के 3 कदम उन्होंने चलवा दिए, हटाया बच्चे ने 1, 2, 3 कदम, तो बच्चे की नमाज टूट गई, उसे दोबारा नमाज यानी नियत दोबारा बांधनी होगी। ये तो टूटने का मसला हो गया। आप ज़रा जो जितने हमारे बुजुर्गान दीन सुन रहे हैं वो ज़रा समाअत फरमाएं। मसले हमें बिल्कुल पता नहीं होते, दीन की ABC हमने सीखी नहीं होती, लेकिन ये 45 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, इनके सफ़ेद दाढ़ी है, ये साहब जो हैं मस्जिद के इंतजामात में हिस्सा लेते हैं, तो सबसे बड़े मस्जिद के मुफ्ती यही हैं। ये जो करेंगे वो सही करेंगे। अब अच्छी तरह समझने कि शरई मसला क्या है। ये याद रखें कि जो नीयत का अहल हो, जिसको शरीयत ने जिसकी नीयत को वैलिड माना है, वो मुसलमानों में 7 साल का बच्चा होता है। यानी जब वो 8वें साल में लग जाए तो वो बाकायदा नीयत का अहल कहलाता है। इससे छोटा बच्चा जो होता है, अगर नमाज की नीयत बांध भी ले तो उसकी नमाज नहीं कहलाती, क्योंकि वो नीयत का अहल नहीं है। हाँ, अगर समझदार बच्चा है 6-6.5 साल का मसलन और बड़ा भी लगता है तो ठीक है, उसका भी एतबार करना चाहिए, लेकिन उम्मी तौर पे नीयत का अहल 7 साल का बच्चा होता है, इसीलिए इसको समझदार बच्चा कहते हैं। ये आला हजरत इमाम अहले सुन्नत दीगर अकाबरीन ने फरमाया कि अगर तो बच्चे जमात के होने से पहले ही 2-4 जमा हैं तो तरतीब ये होगी कि पहले बड़े होंगे फिर बच्चे पीछे खड़े होंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, 7 साल से बड़ी उम्र का बच्चा और वो सफ के बीच में खड़ा हो गया, कहीं पर भी खड़ा हो गया, तो चूंकि वो नीयत का अहल है, और जो नीयत का अहल होता है वो जमात में मुकम्मल तौर पर शामिल होने की सलाहियत रखता है, और उससे क़त्अ सफ़ नहीं होगी। क़त्अ सफ़ उससे होती है, सफ़ कटती उससे है, जो नीयत का अहल नहीं होता। तो इतना छोटा बच्चा अगर शामिल होता तो उसको पीछे कर सकते थे, लेकिन जो 7 साल का बच्चा है वो तो नीयत का अहल है, जहां चाहे खड़ा हो जाए। अब ये साहब आके उसको पीछे करना शुरू कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं आप ये बताइए? कहां से आपने शरई मसला सुना कि 7 साल का बच्चा को भी आप पीछे करेंगे? और बास तो इससे बढ़कर एक नादानी को सबूत देते हैं। बच्चों कहते हैं बेटा सफ के कोने में चले जाओ। क्यों चले जाएं? अगर वो सफ पे खड़े होने के काबिल नहीं है तो कोने में भी सफ है, वहां क्यों भेज रहे हैं आप? लेकिन कुछ पता नहीं है दीन का, कुछ पता नहीं है कि क्या है मसला, वहां चले जाएं। तो अब 10-11 साल का बच्चा, तो ये बहुत बड़ी उम्र का बच्चा होता है। कहां 7 साल, कहां 10-11 साल का बच्चा। इसे पीछे करने वाला गुनाह कबीरा का मुर्तकिब है, शदीद गुनाह कबीरा। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजी के आगे से गुजरना मना किया और फरमाया कि गुजरने वाला जानता कि मेरे इस गुजरने में क्या गुनाह है, तो वो उस कदम को उठाने से जो उसने नमाजी के आगे से गुजरने के लिए उठाया, वहां पर 40 साल तक खड़े रहना पसंद कर लेता, लेकिन गुनाह ना करता। जहां कदम उठाना, सामने से निकलना गुनाह हो, वहां आप ये कंधे से पकड़ा, आपने ये धकेल दिया उसको पीछे और खुद आके खड़े हो गए। ये इतना बड़ा हराम और गुनाह कबीरा जो आप कर रहे हैं, इसके कोई आखिरत में वबाल नहीं है। लेकिन चूंकि आपकी दाढ़ी है, चूंकि आप 45 साल से नमाजें पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके बाल सफेद हो गए, इसलिए जो चाहे करें। तो इसलिए जो हमारे ऐसे बुजुर्ग सुन रहे हैं, कोई मेरा खुदा न खास्ता किसी की तहकीर करना मकसूद नहीं है, लेकिन जो जहालत का मुजाहरा करेगा उसको इज्जत देने का भी शरीयत ने हुक्म नहीं दिया है। ऐसे लोगों को खुदा का खौफ करना चाहिए। और बच्चे वैसे ही हमारे मस्जिदों में नहीं आते, ये इस किस्म के लोग जो डांट डपट के उधर जाओ, कोने में जाओ, क्यों बीच में खड़े हुए, पीछे धक्का दे रहे हैं, बच्चे मायूस होकर चले जाते हैं। इससे बेहतर है कि आप मस्जिद में ना आए, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना, आप उल्टा गुनाहगार होंगे। आखिरी वक्त अपना वहां पे अपने घर पे अल्लाह अल्लाह करें, ये ज्यादा बेहतर है आपके लिए
جائے کہ آپ بغیر علم کے مسجد میں آ کے فتنہ فساد کریں. بعض اوقات بچے اتنا شور نہیں کرتے جتنے اس قسم کے لوگ شور مچاتے ہیں. اتنا شور ہوتا ہے, چیخ چیخ کے بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں. بھائی اگر وہ بچے شور مچا رہے ہیں مسجد میں, غلط کر رہے ہیں, لیکن آپ جو ڈبل شور مچا رہے ہیں وہ تو خلاصے کلام یہ ہے کہ برا نہ مانیں. ہمارے الفاظ بعض اوقات آپ کو سخت محسوس ہوں گے, لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیز ملاحظہ فرماتے تو آپ اسی طرح جلال میں تشریف لاتے ہیں. اصل میں ہم نے تو پڑھی نہیں حدیثیں, سرکار کی رحمت کے واقعات تو پڑھے ہیں, ذرا جلال کی بھی پڑھ لیں کہ نافرمانی رب پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح جلال میں تشریف لاتے تھے. یہ اس وجہ سے ہماری مسجدوں کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. جو لوگ صاحب علم نہیں ہیں وہ ایسے بھی آپ کو ملیں گے کہ اگر کوئی عالم سمجھانے لگے گا وہ اس کے خلاف ہو جائیں گے. نہیں, ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں, آپ غلط کہہ رہے ہیں. صرف اپنی ایگو, انا, صرف اپنا وہ پن, بڑا پن, اور یہ سوچنا کہ اگر میں ان کی مان لوں گا تو پوری مسجد کہے گی آپ کو تو پتہ نہیں تھا. اس آپ نے آپ کو جھوٹی عزت کے دائرے میں لانے کے لیے اور جھوٹی حقیقی ذلت سے بچانے کے لیے اس طرح کے معاملات. تو بہرحال ایسے بچوں کو بالکل نہ روکا جائے. تو میرے محترم دوستو, آپ سبھی کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اگر بچہ 7 سال سے اوپر ہے, 8 سال, 9 سال, 10 سال, تو اس کو ہم صف سے ہٹا نہیں سکتے. وہ چاہے پہلے امام صاحب کے بغل والے صف میں ہو یا بیچ میں ہو یا کہیں پہ بھی ہو, اس کو ہم ہٹا نہیں سکتے. یہ ہم اور آپ یہ غلطیاں کرتے ہیں کہ چلو بچہ چھوٹا ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں, ہم کھڑے ہو جائیں گے, ہمارا نماز نہیں ہوگا. تو ایسا کچھ نہیں ہے. اگر بچہ 7 سال سے اوپر ہے, 8 سال سے اوپر ہے تو ہمارا نماز ہو جائے گا. کہیں بھی بچہ کھڑا ہو, یا امام صاحب کے پیچھے کھڑا ہو یا ہم سب کے بغل میں یا کونے میں, مطلب مسجد میں کہیں بھی کھڑا ہو, تو ہم سب کی نمازیں ہو جائیں گی. بس یہی سب تھوڑا اہم باتیں تھی, آپ سب کو بتانا بھی تھا, کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. جیسے حضرت نے بتایا کہ گناہ بہت بڑا ہے, یا نمازی کے آگے سے جا نکلنا یا بچے کو صف میں سے نکالنا, یہ بہت بڑی گناہ ہے. اور اس سے بچے پہ پربھاؤ بھی پڑتا ہے, پھر وہ نماز پڑھنے نہیں آئے گا. کیونکہ اگر کوئی بچے کو کسی کے سامنے نکال دیا جائے, چلو تم ہٹو, وہاں پہ سو, وہاں پہ بیٹھو, کونے میں جا, تو بچہ اپنے آپ کو صحیح محسوس نہیں کرے گا. اس سے ہمارا ہی نقصان ہوتا ہے کہ بچے مسجد میں آنے بند ہو جاتے ہیں اور پھر ہمارا مسجد خالی رہ جاتا ہے. تو آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ اگر 7 سال سے اوپر کا بچہ ہو تو کہیں بھی ہو, ہم سب کا نماز ہو جائے گا. بس یہی سب تھوڑے جو اہم باتیں تھی آپ سب کو بتانا تھا. اور اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک کر کے سبسکرائب کر دینا اور پیارا سا کمنٹ کرنا. اگر اور جس ٹائپ کا ویڈیو چاہیے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں, ہم اس ٹائپ کا ویڈیو بنا دیں گے. یہی سب کچھ اہم باتیں تھی. چلو پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. خدا حافظ. اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا, پریوار کا خیال رکھنا.